हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स एग्जाम अड्डा 95। और आज हम पढ़ेंगे साइक्लिसिटी, चक्रीयता। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, जिसको हम हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं। और हम जानेंगे कि यूनिट डिजिट किसी संख्या का क्या होता है। तो जैसे मैंने एक संख्या ली है 327, इसमें मेरा यूनिट डिजिट जो है वो है 7। यूनिट डिजिट क्या होता है? जो संख्या के लास्ट में लिखा जाता है वो संख्या का यूनिट डिजिट होता है। इसको हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं। और मैं अभी जानूंगा कि किन्हीं दो नंबर का यूनिट डिजिट, किन्हीं दो नंबर के सम का, उनके जोड़ का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो एक तरीका तो है मैं इन दोनों नंबर को जोड़ लूँ तब मैं यूनिट डिजिट बताऊँ। और एक तरीका मेरा होता है कि मैं इन दोनों संख्याओं की यूनिट डिजिट को जोड़ूं तो भी मेरा यूनिट डिजिट आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं के जोड़ का। तो पहली संख्या जो है 327, इसमें यूनिट डिजिट है 7। और दूसरी संख्या ये है 452, इसमें है 2। तो मैंने 7 और 2 को जोड़ लिया। ये इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट थे, जो कि मेरा 9 आया है। ठीक है, अब मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ रहा हूँ। तो 7 और 2 9, 5 और 2 7, 3 और 4 7। तो ये 779 आया है, जिसमें 9 जो है पीछे वाला डिजिट वो यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो मैं एक संख्या 32 गुणा 32, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले वाले 32 में 2 यूनिट डिजिट, दूसरे वाले 32 में भी यूनिट डिजिट 2 है। तो इन दोनों यूनिट डिजिट की गुणा करूँगा तो मेरा 4 आ जाएगा। यूनिट डिजिट 32 गुणा 32, ये दोनों संख्याओं की गुणा करने पर जो यूनिट डिजिट मेरा आएगा वो 4 आएगा। इसमें क्या होता है, अगर संख्याओं की गुणा है तो यूनिट डिजिट उन संख्याओं की यूनिट डिजिट की भी गुणा होगी। जैसे मैंने लिखा है 3 7 2 5 7 8 गुणा 3 7 8 2। तो इन दोनों संख्याओं में यूनिट डिजिट पहले वाली संख्या में तो 8 है और दूसरी वाली में है 2। तो इन दोनों की गुणा करूँगा, 8 और 2 की, तो 16 आया। तो 16 में भी मैं पीछे वाला डिजिट लूँगा, वो 6, जो कि मेरा यूनिट डिजिट होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट ही यूनिट डिजिट होता है। तो यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, तो इस यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर संख्या गुणा में है तो उनकी यूनिट डिजिट की भी गुणा होगी। अगर संख्या जुड़नी है तो उनकी यूनिट डिजिट भी जुड़ेंगे। ठीक है, इस टाइप से करती हैं। जैसे इसमें 327 452 को जोड़ा था। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 782, इसको जोड़ता हूँ दूसरे नंबर 372 से, फिर उसको जोड़ता हूँ तीसरे नंबर 681। तो इनके मैं यूनिट डिजिट ज्ञात करना चाहता हूँ, तो मैं इनके तीनों नंबर के यूनिट डिजिट को जोड़ लूँगा, क्योंकि यहाँ पर
जोड़ है का चिन्ह है। जैसे यहाँ पर गुणा का था तो मैंने यूनिट डिजिट को गुणा की थी, यहाँ पर प्लस का साइन है तो मैं इनके यूनिट डिजिट को जोड़ूंगा। तो 2 + 2 + 1 तो कितना हो गया मेरा 5 यूनिट डिजिट। फिर मैं 372 की गुणा 72 से कर रहा हूँ और उसमें 379 जोड़ रहा हूँ। तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब संख्या की गुणा हो रही है तो उनकी यूनिट डिजिट की गुणा होगी, और यहाँ पर ये संख्या जुड़ रही है तो इसका यूनिट डिजिट जुड़ा है। जैसे इसमें 2 था, इसमें 2 था, इसमें 9, तो ये 4 हो गया, ये 9, तो ये 13 हो गया। तो 13 में 3 यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं चार की साइक्लिसिटी को बताऊंगा कि चार की साइक्लिसिटी क्या होती है और कैसे इसको निकालते हैं। तो मैंने 4 की पावर 1 लिखी जिसकी वैल्यू 4 होती है। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, जैसे 5 की पावर 1 है तो इसको 5 लिखूंगा मैं, और 5 की पावर 2 है इसको 5 × 5 लिखूंगा। तो 5 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है कि 5 को मैं 3 बार गुणा करूँगा। तो अगर 5 की पावर n होगी तो मैं 5 को n टाइम्स गुणा करूँगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, जैसे किसी संख्या में उस संख्या की जितनी पावर होती है तो उसको उसी संख्या को उतनी बार गुणा किया जाता है, इसका मतलब ये होता है। तो 4 की पावर 1 है तो 4, आगे 4 की पावर 2 है, 4 की 2 बार गुणा होगी जो कि 16 आएगा। 16 में भी 6 उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, किसी संख्या में यूनिट डिजिट क्या होता है, पीछे वाला अंक। 4 की पावर 3 लूँगा तो ये 64 हो जाएगा। इसमें 4 यूनिट डिजिट हो गया। 4 की पावर 4 लूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 256। तो इस 256 में मेरा यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। तो हाँ, यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिए, 4 की पावर जब 1 थी तो 4 आया, 4 की पावर 2 थी तो 6 आया, 4 की पावर 3 है तो 4 आया, 4 की पावर 4 है तो 6 आया। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ है कि इसकी साइक्लिसिटी 2 है, क्योंकि इसके 4 की पावर 2 के बाद में ये दोबारा से उसकी यूनिट डिजिट की वैल्यू रिपीट करने लग गया। ठीक है, तो इसकी साइक्लिसिटी इसलिए इसकी साइक्लिसिटी 2 हो गई। 4 की पावर 2 के बाद में जैसे 3 ली हमने तो दोबारा से ये अपनी यूनिट डिजिट को रिपीट करने लग गया, मतलब दोहराने लग गया, इसलिए इसकी साइक्लिसिटी होगी 2। मैंने लिख दिया साइक्लिसिटी ऑफ 4H2। अब मैं 9 की साइक्लिसिटी निकालूंगा। तो 9 की साइक्लिसिटी इसी टाइप से निकालूंगा जैसे 4 की निकाली। तो 9 की पावर 1, 9 की पावर 2 करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 81। तो 81 में 1 जो है वो मेरा यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, फिर मैं 9 की पावर 3 लूँगा तो मेरा ये होता है 729। इसमें 9 जो है यूनिट डिजिट हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि 9 की पावर 2 के बाद में फिर दोबारा से ये डिजिट दोहराने लग गया। तो 9 की पावर 4 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 9 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 1। तो 9 की पावर 3 जो है वो 729 है और 9 की गुणा और हो रही है इसमें,
तो इस बिंदी का मतलब 9 है, मतलब इस बिंदी का मतलब गुणा है, तो इस 9 की 9 से गुणा हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था यूनिट डिजिट में कॉन्सेप्ट में जब नंबर दोनों गुणा में है तो उनकी यूनिट डिजिट की भी गुणा होती है, इसलिए 9 9 की गुणा हो गई यहाँ पर। कैसे आया, तो किसी के पीछे वाला यूनिट डिजिट हो गया 1, तो साइक्लिसिटी 9 की जो हो गई 2 हो गई, क्योंकि 9 की पावर 2 के बाद में उसने सेम डिजिट रिपीट करने शुरू कर दिए। जैसे 9 था 9 की पावर 1 में, 9 की पावर 2 में 1 था, फिर 9 की पावर 3 में 3 वो 9 हो गया, फिर उसके बाद में 9 की पावर 4 में 1 हो गया। अब मैं कुछ साइक्लिसिटी लिखवा देता हूँ, कौन कौन से अंक कितनी है। जैसे 2 3 4 सॉरी 2 3 7 8 इनकी साइक्लिसिटी होती है 4। इन चारों अंक की साइक्लिसिटी होती है 4। 4 और 9 की साइक्लिसिटी अभी निकाल के बताई थी तो 2 आई थी, तो इनकी 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 और 1 0 5 6 इनकी साइक्लिसिटी है 1। तो इसका मतलब साइक्लिसिटी का मतलब ये है कि अगर संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 हुए तो उस संख्या में जो पावर है उसको कैसे करेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको जो संख्या का लास्ट वाला डिजिट है उससे गुणा कर लेंगे, फिर जो आएगा वो यूनिट डिजिट होगा। 3 की मैं निकाल के बता रहा हूँ, 3 की साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं। तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 ये 27 होता है। मैंने इसे लिखा है 3 की पावर 3 को 3 की पावर 2 इंटू 3, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 9 है और फिर 3 की गुणा हो रही है, तो 27 में 7 जो है यूनिट डिजिट है, फिर 3 की पावर 4 मैंने लिया, 27 दिया 81, तो 1 यूनिट डिजिट। फिर 3 की पावर 5 लूँगा तो मैं 81 गुणा 3 करूँगा, जो कि यूनिट डिजिट है। इसमें 81 में 1 और 3 भी यूनिट डिजिट है, तो इन दोनों यूनिट डिजिट की गुणा हो जाएगी, 1 और 3 की, तो 3 हो गया। तो मैंने क्या देखा कि 3 की पावर 4 के बाद में फिर वो सेम रिपीट वो यूनिट डिजिट को सेम रिपीट करने लग गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 3 की साइक्लिसिटी 4 हो गई। तो इसी टाइप से 2 की 7 की 8 की साइक्लिसिटी हम निकाल सकते हैं, जो कि 4 होगी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, साइक्लिसिटी आप याद कर सकते हैं। 2 3 7 8 की 4 है, 4 और 9 की 2 है, 0 1 5 6 इनकी साइक्लिसिटी 1 है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जिनकी साइक्लिसिटी जिन अंक की साइक्लिसिटी 1 है उनकी कितनी भी पावर हो किसी संख्या में, वो उनका यूनिट डिजिट क्या होता है, वो संख्या का लास्ट डिजिट ही उनका यूनिट डिजिट होता है, चाहे पावर कितनी भी हो। अगर किसी संख्या में जैसे ये 37 25 78 में 8 इसका यूनिट डिजिट है, तो अगर किसी संख्या अगर यही संख्या 37 25 78 की पावर समथिंग होती, कुछ 4 से ज़्यादा होती, तो हम इसको 4 से डिवाइड करते, क्योंकि उसमें 8 आया पीछे। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 372 और इसकी पावर 78 है, तो 2 इस संख्या 372 में 2 आया है, तो हम जानते हैं कि 2 की साइक्लिसिटी जो है 4 है।
तो हम 78 को 4 से भाग करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि a की पावर n का मतलब होता है कि a की गुणा हो रही है n टाइम्स। यहाँ पर इस संख्या से कंपेयर करें, तुलना करें, तो a यहाँ पर 372 है और n यहाँ पर 78 है। तो ठीक है, तो मेरा यहाँ पर मकसद है कि 372 की पावर 78 में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मेरी संख्या है 372, मुझे संख्या के लास्ट डिजिट से मतलब होता है। तो मैंने देखा इसमें 2 है, तो 2 की साइक्लिसिटी 4, तो मैं इस 2 की साइक्लिसिटी 4 है, तो मैं देखता हूँ 78 है, तो 78 को मैं जो पावर होती है उसको साइक्लिसिटी से डिवाइड करते हैं। तो 2 संख्या में पीछे आया है, तो हमें पता 2 देखना है फिर हमें। जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ 327 में से 7 यूनिट डिजिट है, तो इसमें 2 है, तो मैं जैसे 372 है, तो इसमें मैं 372 में मुझे 2 से मतलब है, मैं इसको 2 की पावर 78 मान के चलूँगा, क्योंकि मुझे 10 डिजिट और 100 डिजिट से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से मतलब है। तो मैं इस क्वेश्चन को 372 को 2 की पावर 78 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस आगे वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं है 3 और 7 से, क्योंकि हम यहाँ पर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो मैंने 2 की पावर 78 बना लिया। ये साइक्लिसिटी का यूज क्या है, जब किसी संख्या में जो यूनिट डिजिट के ऊपर पावर लगी हुई थी, उस संख्या की जो पावर होती है वो अगर 4 से ज़्यादा हो जाती है तो उसको डिवाइड करते हैं 4 से। अगर यूनिट डिजिट पीछे वो संख्या है जिनकी साइक्लिसिटी 4 है, जैसे 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, किसी संख्या के पीछे आ रहे हैं ये, तो हम उस संख्या के ऊपर जितनी पावर है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको उस संख्या के लास्ट डिजिट की पावर मानेंगे और फिर उनकी गुणा कर लेंगे, तो वो हमारा यूनिट डिजिट देता है। जैसे इस 372 में हम 2 को लेते हैं और 2 की पावर हम 78 मानते हैं, तो हम इसमें हमने देखा कि 372 में 2 जो है वो हमारी 4 साइक्लिसिटी के अंतर्गत आता है। तो हम इस 78 को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर इसमें 372 में अगर कोई ऐसा डिजिट होता 2 की जगह, 372 में 2 की जगह अगर हमारा 5 होता तो हम 78 से कोई मतलब नहीं था, हम 5 को यूनिट डिजिट मान लेते। 0 होता तो 0 को यूनिट डिजिट मान लेते। 6 होता तो 6 को, और 1 होता तो 1 को यूनिट डिजिट मानते अगर 2 की जगह ये अंक होते जो कि साइक्लिसिटी 1 के अंतर्गत आते हैं। तब हमें पावर को ध्यान ही नहीं देना है क्या पावर है, जो संख्या का लास्ट डिजिट है वही हमारा यूनिट डिजिट हो जाता है। और 2 के लिए हमें 2 साइक्लिसिटी होती है, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ता है इवन नोट से। जिससे 4 और 9 के केस में है, और यहाँ पे मैंने भाग दिया, तो देखो जैसे मैंने भाग दिया 78 को 4 से, तो शेष कितना आया है मेरा 2। 19 क्वोशेंट है और 4 मेरा डिवाइजर है, मैंने 4 से भाग दिया, डिवाइजर 4 है, तो जो रिमाइंडर आया 2, तो उस रिमाइंडर को मैं 2 की पावर 2 में लिखूँगा, जो कि मैंने लिखा है। ठीक है, क्योंकि
पीछे डिजिट जो है मेरा 372 में 2 है, तो 2 की पावर 2 लिखूँगा। और इस 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4। तो इस तरीके से मेरा इसका रिमाइंडर 4 हो जाएगा। और मैंने ये 2 की पावर 4 गुणा 19 प्लस 2 को इसलिए तोड़ा क्योंकि 2 की पावर 4 साइक्लिसिटी है, तो ये 19 बार साइक्लिसिटी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में 2 बचेगा। तो जो रिमाइंडर में बचता है उसे उस संख्या के लास्ट वाले डिजिट की पावर में लिखते हैं। और फिर जितनी भी होती है, जैसे 2 की पावर यहाँ पर 2 आ गया तो 4 हो गया, 2 की पावर 3 आ जाती तो हमारा यूनिट डिजिट हो जाता कितना, 8। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ 78 की जगह 372 की पावर 79 होती तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 3 हो जाता, तो 2 की पावर 3 हो जाती, तो यहाँ पर मेरा यूनिट डिजिट 8 हो जाता। ठीक है। अब मेरा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिए, अब इसमें मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट निकालना है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैंने अभी बता रखा था, पीछे पढ़ाया था कि 4 जो होता है उसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, और इस संख्या में 264 में आप देखिए 4 यूनिट डिजिट है, तो इस यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी होती है 2। तो मैं क्या देखता हूँ, 2 साइक्लिसिटी है, इसका मतलब ये है, ये इवन पावर जब उसकी होती है 264 के ऊपर इवन पावर है, 102 इवन है, जिसको हिंदी में हम सम बोलते हैं। तो इवन पावर जो है, अगर इवन पावर आती है इसको, तो 4 संख्या का अगर 4 यूनिट डिजिट है तो वो संख्या यूनिट डिजिट देगी 6। तो इसमें अगर ओड पावर है 4 की, तो वो संख्या देती है यूनिट डिजिट में 4। तो जैसे 264 में 102 इवन पावर है तो इसने 6 दिया यूनिट डिजिट। 264 में 103 ओड पावर है तो उसने 4 दिया यूनिट डिजिट में। अब दोनों संख्याओं में के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इनकी यूनिट डिजिट में भी प्लस का चिन्ह आएगा बीच में। तो 6 और 4 को जोड़ा मैंने 10 आ गया, तो 10 में 0 जो है मेरा यूनिट डिजिट है। ठीक है, इस टाइप से इनको करते हैं सॉल्व। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा, और ये गुणा होती जा रही है 89 तक। तो इसमें भी मुझे डिजिट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें मैंने बता रखा है कि संख्या के यूनिट डिजिट से मतलब होता है। तो 81 में 1 है, 82 में 2 है यूनिट डिजिट, 83 में 3 यूनिट डिजिट है, ऐसे करके गुणा हो रही है यूनिट डिजिट की। 89 में यूनिट डिजिट जो है वो 9 है, तो इन यूनिट डिजिट की गुणा करूँगा क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है। तो ये 1 और 2 से लेके 9 तक की गुणा हो रही है। तो
मैंने 2 और 5 को देखा तो ये 2 और 5 की गुणा होगी तो क्या हो जाएगी, ये 10। और जब किसी संख्या में जब 10 की गुणा होती है तो वो उस संख्या की को 10 गुना बढ़ा देता है, मतलब उस संख्या के पीछे एक जीरो और बढ़ा देता है जब 10 की उसमें गुणा होती है। तो यहाँ पर एक संख्या जो है 1 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9, ये जो संख्या है उस संख्या में 10 की गुणा हो रही है, 2 गुणा 5, तो उसको मैं n मान लेता हूँ, तो उसमें 10 की गुणा हो रही है। तो कोई भी संख्या आएगी उसमें अगर 10 से गुणा करेंगे तो पीछे वो एक जीरो लेकर आएगी जो कि लास्ट डिजिट होगा उस संख्या का। ठीक है, तो इन डिजिट अगर उसमें लास्ट में अगर जीरो आता तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट हो गया जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। अब इसमें भी यूनिट डिजिट निकालना है तो मैं लिख देता हूँ। अब इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2137 की पावर 754 है। ठीक है, उसमें मैं लिख देता हूँ फाइंड यूनिट डिजिट। अगर छूट जाए मुझसे लिखना ये तो आप मान लेना कि यूनिट डिजिट की बात हो रही है किसी क्वेश्चन में। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 2137 की पावर 754 है ये। तो आप इस संख्या में देखिए 2137 में गौर करिए, इसमें जो पीछे वाला डिजिट है वो 7 है। तो साइक्लिसिटी कितनी होती है 7 की, मैंने बताया है, पढ़ाया है। इस साइक्लिसिटी 7 की जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, तो 4 साइक्लिसिटी होती है तो मैं क्या करता हूँ, जो उसकी पावर में होता है उसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो मैंने 4 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने लिखा 754 और मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो इसमें मैं ये चेक करूँगा कि रिमाइंडर कितना आता है, और जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो 7 की पावर में जाएगा, क्योंकि मेरी संख्या का जो यूनिट डिजिट है वो 7 है। 2137 में जो लास्ट वाला 7 है वो मेरा यूनिट डिजिट है, उसमें वो रिमाइंडर जाएगा उसकी पावर में। तो मैंने 7 की पावर में 2 रिमाइंडर दिया, वो रिमाइंडर मेरा 2 आया तो मैंने 7 की पावर में 2 दिया, तो 7 7 49। ठीक है, अब 49 में मैं 9 लूँगा यूनिट डिजिट। तो इस जो संख्या है 2137 की पावर 754, इसका जो यूनिट डिजिट हुआ वो 9 आएगा। इस टाइप से करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, संख्या है उसका यूनिट डिजिट चेक करते हैं, और जो यूनिट डिजिट चेक करते हैं जैसे 7 8 2 और 3 आता है तो पावर जो उस संख्या की पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है। अब जैसे 2153 है, इसमें 3 है तो यूनिट डिजिट तो 3 है, तो 3 की भी मैंने बता रखी है, 3 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है। ठीक है, तो 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है तो मुझे अगेन 167 को 4 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं रिमाइंडर फाइंड आउट करूँगा। इसमें ये करना होता है कि रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है और उसको संख्या के यूनिट डिजिट की पावर में लेके आना पड़ता है। अब जितना भी मेरा रिमाइंडर आएगा यहाँ पर उसको मैं 3 की पावर में लेकर आऊँगा, और मुझे इतना भी पता है कि ये भी पता है मुझे कि जो रिमाइंडर होगा वो मेरा डिवाइजर 4 से तो कम ही होगा।
तभी तो पूरी बार भाग नहीं गई है उसमें। तो जैसे मैंने 4 का पढ़ा, 4 में पढ़ा तो 16 आ गया, फिर मैंने 7 उतारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ, मैंने 7 उतारा, फिर मैंने एक बार पढ़ी, फिर 4, फिर 3, तो 7 में से 4 घटाया 3, तो यहाँ पर जो मेरा रिमाइंडर आया है, शेषफल आया है, वो मेरा 3 आया है। तो मैं इस संख्या 2153 में मेरा यूनिट डिजिट क्या था, 3, तो यूनिट डिजिट की पावर में 3 लेकर जाऊँगा, क्योंकि मेरा रिमाइंडर 3 है। जो रिमाइंडर आता है उसको उस संख्या की यूनिट डिजिट की पावर में लेके आते हैं, ये करना होता है हमें इसमें। तो 3 की पावर 3 27 आया है, तो 27 में 7 मेरा यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 7 यूनिट डिजिट था, तो उसमें रिमाइंडर मेरा 7 के ऊपर गया था पावर में, ठीक है। तो मैंने 7 की पावर 2 49 होता है, तो मैंने 9 उसमें यूनिट डिजिट लिया था। सेम इसी तरीक़े से इसमें 3 की पावर 3, तो ये 27 होता है, तो इसमें यूनिट डिजिट हो गया मेरा 7। अगला क्वेश्चन मेरा है 2464 और इसकी पावर है 1793 गुणा 615 की पावर 317 गुणा 131 की पावर 491। अब इसमें यूनिट डिजिट मुझे निकालना है, तो मैं क्या देखूँगा, मैंने देखा 4, तो 4 मैंने देखा कि 4 में क्या होता है, इवन आउट का। तो इसमें अगर इवन पावर होती है तो 6 आता है, उसकी यूनिट डिजिट 6 आती है, और अगर ओड होती है तो 4, तो 4 वाले में मतलब ओड होती है तो वो संख्या आती है यूनिट डिजिट में, जो उस नंबर की यूनिट डिजिट होती है वही। अगर पावर ओड है, अगर इवन है, तो 10 में से उस संख्या को घटा दो, ठीक है। उस संख्या को घटा दो, जैसे 4 को घटा दो 10 में से, फिर भी तो 6 आएगी। तो यहाँ पर तो ओड थी तो 4 आ गई। अब जैसे 5 है तो 5 की डिजिट 5 ही आएगा, क्योंकि इसके साइक्लिसिटी 1 होती है, 1 की भी साइक्लिसिटी 1 होती है, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। 331 का पावर कुछ भी हो, कुछ ध्यान नहीं देना है साइक्लिसिटी 1 वाले में। साइक्लिसिटी 1 वाले कौन कौन सी, 0 5 1 6, तो इसमें पावर का ध्यान नहीं देना, सीधा सीधा संख्या का जो डिजिट है वो यूनिट डिजिट हो जाता है, लास्ट वाला डिजिट। तो यहाँ पर मैंने गुणा कर ली 4 5 1 की, तो 20 आया, तो 20 के पीछे वाला डिजिट यूनिट डिजिट होगा, तो 0 मेरा यूनिट डिजिट हो गया। यहाँ पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि 4 की पावर 1 को 4 लिख दे, 4 की पावर 2 को 16, तो मेरा यहाँ से मतलब ये है कि 4 की पावर 2 क्या है, इवन पावर है, तो 6 उसका आया यूनिट डिजिट। ऐसी 9 में भी साइक्लिसिटी 2 होती है, तो 9 में 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, तो 1, तो 1 यहाँ पर यूनिट डिजिट आया है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 4 और 9 इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, तो ये इवन पावर में यूनिट डिजिट 10 में से घटा देते हैं, तब आता है। जैसे ओड पावर में तो वो जो उनका संख्या का लास्ट डिजिट होता है उसी को देते हैं, और अगर इवन पावर है तो 10 में से उस अंक को घटा लो तो वो उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। संख्या 10 में से संख्या की वैल्यू, संख्या का जो लास्ट डिजिट है उसे घटाना है, बस, तो आ जाएगा। समझ गए आप। अब ये क्वेश्चन है 22 की पावर 23, तो इसमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। 2 देखा मैंने 2 देखा, तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 22 है ना इसमें, तो 22 का पीछे वाला डिजिट देखो आप, लास्ट डिजिट जो होता है वो यूनिट डिजिट देखो 22 में, तो वो 2 है। तो मैं 2 देखा, मैंने संख्या का लास्ट डिजिट देखते हैं, तो जैसे मैंने 2 देखा, तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4, तो मैं इस 23 को
4 से भाग करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो पावर होती है, जो उस नंबर के ऊपर पावर होती है उसको डिवाइड करती हैं। तो मैंने डिवाइड करा तो मेरा रिमाइंडर आ गया 3। तो संख्या का लास्ट डिजिट क्या है? 2। तो मैं 2 की पावर में 3 को लेके जाऊंगा। तो 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। तो मेरा यूनिट डिजिट हो गया 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373। अब इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो मैंने देखा 4 है, तो 4 है, तो मैंने बताया था 4 में अगर इवन पावर होती है तो 6 होता है यूनिट डिजिट। अगर पावर ओड होती है तो उसका संख्या का लास्ट वाला डिजिट वही होता है। तो 6 और 4 10, तो इसमें 0 आ गया यूनिट डिजिट, क्योंकि पीछे वाला डिजिट लेंगे हम यूनिट डिजिट। ठीक है, तो 4 में क्या है? 4 वाले में आपको क्या करना होता है कि अगर ओड पावर है तो वही संख्या उसकी यूनिट डिजिट होती है, और इवन पावर है तो 10 में से उस संख्या की लास्ट वाले डिजिट को घटा देना है बस। ऐसे सेम प्रोसेस 9 वाले में करना है। 9 में अगर ओड पावर है तो संख्या का डिजिट उतार देती हैं, और इवन पावर है तो 10 में से उस संख्या के डिजिट को घटा देती हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है 1001 की पावर 2008 प्लस 102, इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो अब मैंने 1001 में मैंने देखा कि लास्ट डिजिट जो है 1 है, तो मैंने बताया था कि 1 अगर होता है तो उसकी साइक्लिसिटी 1 है। तो 1 की साइक्लिसिटी 1 है, तो मुझे पावर पे ध्यान ही नहीं देना है। मेरा यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या होगा? 1। मैंने बताया था कि जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है उनका लास्ट डिजिट संख्या का वही उसका यूनिट डिजिट हो जाता है। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 1001 में 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। ठीक है, अब जैसे 1002 है, तो इसमें तो सभी को पता है कि इसमें तो 2 ही है यूनिट डिजिट। तो इस 2 को जोड़ दूंगा, क्योंकि दोनों संख्या के बीच में ऐड का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, जैसे एडिशन का। तो 1 और 2 जोड़ दिए मैंने, तो 3 हो गया, यूनिट डिजिट हो गया इसका 3। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया। पंद्रह सौ सत्तर की पावर 2 प्लस 1571 की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2, इसमें मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बताया था कि 0 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 1। तो मैंने बताया रखा है कि अगर साइक्लिसिटी 1 है तो संख्या का जो लास्ट डिजिट है वही अंक, वही डिजिट उस पूरी
संख्या की जितनी पावर होगी उस उसका पूरे का यूनिट डिजिट होगा। जैसे 1570 है, इसकी कितनी भी पावर हो 1570, तो यूनिट डिजिट इसका 0 आएगा, क्योंकि 0 1570 में 0 लास्ट डिजिट है। जैसे 1571 में 1 है, तो इसकी भी पावर कितनी होती है, यहाँ पर 2 है, पावर कितनी भी होती है इसका यूनिट डिजिट 1 आता, क्योंकि 1 की साइक्लिसिटी 1 है, 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, बट यहाँ पे तो पावर ही 2 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 हो जाएगा। और जैसे 3 है वहाँ पर, तो 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, बट वहाँ पे पावर 2 है, तो मैंने गुणा करके लिख दिया और इसको जोड़ जाड़ के मेरा आया 14। तो 14 में 4 मेरा यूनिट डिजिट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 फैक्टोरियल की पावर 1754 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 372 प्लस 572 फैक्टोरियल की पावर 88 प्लस 3 की पावर 21। अब इसमें मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। जैसे आप जान लीजिए फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मतलब फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 5 फैक्टोरियल का मतलब ये है 5 लिखा, फिर उससे 1 कम, फिर उससे 1 कम, उससे 1 कम, ऐसे करते चले जाते हैं 1 कम, और उसमें बीच में गुणा का चिन्ह आता है। जैसे 5 गुणा, उससे 5 से एक छोटी संख्या 4, फिर गुणा, फिर 4 से एक छोटी 3, और 3 से एक छोटा 1, इस टाइप से करते चले जाते हैं। मैंने बता रखा है यहाँ पर n फैक्टोरियल करके n, फिर गुणा n-1 प्लस गुणा n-2 गुणा करते चले जाते हैं 1 तक, जब तक नहीं आ जाती है। तो जैसे 5 में 5 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो 120 होती है, और 120 में 0 आ जाता है। तो 120 में यूनिट डिजिट जो होता है वो 0 होता है। तो मैंने बता रखा है कि 0 जब यूनिट डिजिट हो जाता है तो पावर कुछ भी हो, उसका जो यूनिट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट किसी संख्या का अगर 0 हो जाता है तो उसकी पावर कितनी भी हो, तो वो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि उसकी साइक्लिसिटी 1 है। साइक्लिसिटी जितने अंकों की 1 है, उसका यूनिट डिजिट वो संख्या का लास्ट डिजिट होता है, फर्क नहीं पड़ता कि पावर कुछ भी हो। अब जैसे 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल की मतलब पावर कितनी है, 24। 24 का पीछे वाला डिजिट क्या है, 4। तो 4 आपको पता है कि 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है। तो इसमें इवन ओड का मैंने बताया कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर इवन संख्या है, तो यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट इस पूरे नंबर की 24 की पावर 372 की जो यूनिट डिजिट होगी वो आ जाएगी कितनी, 6। अब 572 फैक्टोरियल मतलब मैंने लिखा 572 फैक्टोरियल समथिंग। इसमें जो है, इसमें भी मैंने बताया कि 5 फैक्टोरियल से ऊपर के जितने भी फैक्टोरियल होंगे उसमें यूनिट डिजिट लास्ट वाला डिजिट जो होगा वो 0 होगा। तो इसलिए इस पूरे 572 फैक्टोरियल है उसमें भी 0 होगा। जैसे इसमें 5 फैक्टोरियल में 120 लिखा, 0 था पीछे, तो इसमें भी 0 होगा। तो पावर कुछ भी हो, क्योंकि साइक्लिसिटी 1 है 0 की, तो 0 आ जाएगा। 88 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 24 का हो गया, मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें इवन ओड का होता है, तो इसमें 6 हो गया। अब 321 है, 3 की पावर 21 है, सॉरी। तो मैंने बताया 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो मैं 21 को 4 से डिवाइड करूँगा। पीछे काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो इतना आइडिया हो गया होगा कि 4 साइक्लिसिटी होती है, तो उसको पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 3 आ गया,
रिमाइंडर 1 आया था तो 3 की पावर 1, तो मैंने सबको जोड़ लिया जो कि 9 आया मेरा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई है वो यूनिट डिजिट की फॉर्म में 9 आई है, तो मेरा यूनिट डिजिट 9 हो गया। अब मैंने होमवर्क में एक क्वेश्चन देता हूँ, 722 फैक्टोरियल की पावर 7 फैक्टोरियल गुणा 374 की पावर 5 फैक्टोरियल गुणा 325 की पावर 782 प्लस 354 354 की पावर 25, तो इसमें 354 की पावर 25 इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको यूनिट डिजिट बताना है और उसको कमेंट करना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कॉन्सेप्ट के साथ।